तो फ्रेंड नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना। यानी भाजक पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। इसको देखिए, ये जो क्या है, ये भाज्य है। क्या है? भाज्य। भाज्य है और इसको जिससे भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, है ना। और जितना बार लगता है उसको बोलते हैं भागफल। ठीक है। और नीचे जो आपको बचता है ये आपको शेष बचता है। तो भाग देने वाले को भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जा रहा है उसे भाज्य कहते हैं। और जितना बार लगाते हैं, है ना, भाजक से जितना बार भाज्य में लगाते हैं, जैसे कि 4 बार 5 बार 6 बार, है ना, तो आपको यहाँ पर लिखते हैं। और जो आपको नीचे बचता है उसको शेष कहते हैं। तो देखिए, अगर मुझे भाज्य निकालना होगा, अगर हमको ये भाज्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये भाजक और भागफल को गुना करना पड़ेगा। अगर मुझे ये भाज्य निकालना है तो भाजक और भागफल को गुना करना पड़ेगा और शेष को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये निकलता है बीच वाला भाज्य। यानी भाजक और भागफल को गुना करेंगे और शेष को जोड़ेंगे तो ये बीच वाला भाज्य निकलेगा, है ना। यानी इस तरह से अगर मुझे भाज्य निकालना है, भाज्य, तो क्या करेंगे हम लोग, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, है ना। क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या करते हैं, शेष। शेष को जोड़ेंगे, यही आपको होता है फॉर्मूला कि अगर मुझे भाज्य निकालना है तो ये भाजक और भागफल को गुना करेंगे और जोड़ को, शेष को जोड़ देंगे, तभी आपको बीच वाला भाज्य निकलेगा। तो ये फार्मूला को दिमाग में आप सेट रखिएगा और इसी फार्मूला को दिमाग में सेट रखते हुए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। कहता है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जो कहता है वो लिखिए। जो भाजक है भागफल का क्या है, 10 गुना है। भागफल का क्या है, 10 गुना है ना। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, हमने लिख दिया। और क्या कहता है, तथा शेष का 5 गुना है। कोची, भजकवे। भजकवे जो है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है, वो क्या है, शेष का 5 गुना है। मतलब कि शेष में 5 गुना कर दिए। यही कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेष का 5 गुना है। मैंने कौन, भाजक की बात कर रहा है कि शेष का 5 गुना है, यही कह रहा है। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट में कहता है कि 5 गुना है शेष का। यदि शेष 8 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए पूरा आपको भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने क्या होगा, क्या आवश्यकता पड़ता है, भाजक, भागफल और शेष का। तो पहले भाजक निकालिए। तो देखिए, तो भाजक भागफल का 10 गुना है ना। तो यहाँ से देखिए कि शेष आपको दिया गया ना है जी 8 है, तो 8 गुने 5 कर देंगे तो कितना हो गया आपको, 40। 40 मेरा क्या हो गया, भाजक निकल गया। अब इसको यहाँ सेट कर देंगे कि 40 यानी भाजक देखिए कितना गया, 40 है। तो 40 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब भागफल का 10 गुना है तो भागफल गुने 10, ठीक है। ये कट जाएगा ऐसे करके 4 मरतब, तो कितना हो गया, भागफल निकल गया। यानी बोल सकते हैं कि भागफल बराबर 4।
यानी भागफल आपका जो आ गया वो कितना आ गया, देखिए तो भागफल कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए कि भाजक भी आपको निकल गया, भागफल भी निकल गया, शेष भी आपको निकल गया। तो आपको 4 चीज़ में होता है, भाजक, भागफल, शेष और भाज्य, है ना। तो यही आपको होता है। तो आप तो 3 चीज़ तो मिल गया, 4 में से 3 चीज़ मिल गया। देखिए यहाँ पर भाजक मिल गया 1 चीज़, भागफल मिल गया 2 चीज़ और शेष मिल गया 3 चीज़, है ना। शेष मिल गया, भाजक मिल गया और भागफल मिल गया। तो हमको निकालना है भाज्य। तो भाज्य देखिए तो भाज्य में क्या होता है फॉर्मूला, बताया था ना, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और जोड़ का होता है शेष। तो देखिए तो यानी भाज्य सबसे बड़ा होता है, भाजक देखिए कितना है 40 है, तो हम लोग इसके सामने दे 40 गुण है, भागफल देखिए कितना है 4, शेष कितना आपको है, शेष कितना दिया था देखिए तो क्वेश्चन में 8 है, 8। इसका मान निकालेंगे कितना आएगा, देखिए तो इसका मान निकालिएगा तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा आपको, 40 में 4 से करेंगे तो 160 और 8 168। यही क्या हो गया आपको 168 आपको भाज्य निकल गया। यही आपको क्वेश्चन को निकालने के लिए करा था। तो यही 3 चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाजक, भागफल, भाज्य और शेष, यही आपको 4 चीज़ होता है। 4 में से आपको 3 को मिल गया तो चौथा ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूला को एकदम दिमाग में रखिएगा ना, फार्मूला को दिमाग में एकदम सेट कर दीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है कि भाग के किसी प्रश्न में भागफल शेष का 8 गुना है तथा भाजक शेष का 25 गुना है। यदि भागफल मेरा 32 है तो भाज्य क्या होगा। यहाँ पर भी आपको भाज्य निकालना है, तो जो जो दिया गया उसको आप लिखिए। तो पहला दिया गया भागफल जो शेष का 8 गुना है। देखिए तो भागफल जो आपको भागफल है शेष का 8 गुना, तो जिसमें कहेगा 8 गुना उसी में आपको गुना कर देंगे। शेष का 8 गुना हो गया। अब क्या कहता है, तथा भाजक शेष का 25 गुना है। भाजक यहाँ पर लिखिए भाजक शेष का, मैंने यहू शेषे का था भागफल 8 गुना, अब यही भाजक करा कि शेष का 25 गुना है, तो शेष में 25 से गुना कर दिए। अब निकालिए कि शेष आपको कहीं दिया है, क्या दिया है, भागफल दिया गया है। जो दिया गया उसको देखेंगे, भाजक निकालना तो देखेंगे शेष दिया गया है, तो शेष आपको नहीं दिया गया है, तो इसको छोड़िए। अब इसमें आते हैं कि भागफल बराबर शेष गुने 8 है, तो भागफल दिया गया है, तो देखिए आपको भागफल आपको दिया गया है 32 है, तो भागफल के सामने आपको लिख दिए 32 है बराबर शेष गुने 8। अब देखिए तो 8 से कट गया ये 4 मरतब, यानी आपका शेष क्या बच गया, शेष क्या मिल गया, शेष मिल गया आपको 4। यानी शेष क्या मिल गया आपको, 4 मिल गया। शेष के रूप में आपको जो मिला वो 4 मिल गया। अब देखिए तो यहाँ देखिए जब शेष मिल गया तो शेष को यहाँ पुट कीजिए। तो जब शेष को यहाँ मान पुट करेंगे तो शेष क्या आपको आ गया, कितना आ गया 4, और यहाँ कितना आपको 25 दिया पहले ही से, तो 25 चौका 100। अब देखिए कि भाजक भी मिल गया, शेष भी मिल गया और भागफल भी आपको क्वेश्चन में दिया था। देखिए आपको टिक कर रहे हैं हम। शेष देखिए भाजक आपको मिल गया, भाजक भी मिल गया आपको, यहाँ भागफल आपको दे दिया, भागफल भी मिल गया है और शेष आपको यहाँ मिल गया है, तो भाज्य निकल जाएगा। तो निकालिए भाज्य। तो भाज्य क्या होता है कि भाजक गुने भागफल, तो भाजक कितना, भाजक गुने भागफल। ऐसे आप लोग फॉर्मूला मत लिखिएगा, आपको खाली याद रखिएगा, लेकिन हम बता रहे हैं तो हमको लिखना पड़ता है। भाजक गुने की परीक्षा में से मत लिखिएगा, डायरेक्ट आपको लिखिएगा भागफल जोड़ शेष। तो देखिए तो भाजक कितना आपको है, भाजक आपको 100 आ गया, गुण है भागफल के कितना 32 है जो क्वेश्चन में आपको दिया था, और शेष कितना निकल गया 4। ठीक है,
तो देखिए तो कितना निकल के आ गया, 100 में करेंगे 32 से तो कितना 3200 और 4 यानी 3204, यही आपका आंसर हो गया। भाज्य कितना हो गया 3204। तो आप जान लीजिए कि 4 चीज़ रहता है भाजक भाजक से संबंधित क्वेश्चन में, भाजक, भागफल, शेष और भाज्य। अगर 4 में से आपको 3 को मिल गया तो चौथा ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल तथा शेष का योग 8 है ना। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, यानी भाग जिसको देते हैं उसको बोलते हैं भाजक है, प्राप्त भागफल तथा शेष क्या है, शेष का योग 8 है तथा उनके वर्गों का अंतर 16 है, तो संख्या बताइए। तो अब जानते हैं कि ये भाजक, भागफल और शेष ये तीनों डाटा एक फार्मूला में आता है, उसका नाम क्या है, भाज्य, है ना। यानी भाज्य बराबर, चूँकि तीनों दिया गया है, क्या होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या होता है, शेष होता है। अब देखिए कि भाजक देखिए तो 4 से भाग देने पर, तो जिससे भाग देते उसको बोलते हैं भाजक है। अब यहाँ रख दीजिए, इसके जहाँ जहाँ जो बोल रहा है उसको पुट कर दीजिए। तो भाजक 4 हो गया, करा भागफल तथा शेष का योग। देखिए भागफल और शेष का योग ये दोनों मिला के आपको दिया है 8, है ना। अब क्या करा, तथा उनके वर्गों का अंतर, मैंने ये इसी जो आपको जो लिए हैं भागफल और शेष का योग, इसी का अंतर आपको 16 है। इसका मतलब कि जो यानी अंतर क्या होता है, जदका में से कम घटता है। तो भागफल को देखिए, अगर ये करते हैं 5 के स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, अगर मान लें कि 5 3 में, इसको मान लें कि 5 3 में तोड़ते हैं, तो देखिए दोनों के अगर अंतर करेंगे स्क्वायर का, 5 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो आपको 16 दे देगा, है ना। तो देखिए तो 25 में से 9 गया 16, यानी आपको जिसमें से घट रहा है, देखिए पहले क्या है भागफल है तब शेष है, तो पहले भागफल मानेंगे फिर शेष मानेंगे, क्योंकि अंतर क्या है जदका में से कम घटता है। तो यहाँ पर क्या आपको मिल गया, भाजक मिल गया, ये दोनों में से आपको भागफल मिल गया और शेष मिल गया। चूँकि इसको मानेंगे भागफल से मानेंगे शेष, क्योंकि जदका में से कम घट रहा है, अंतर कर रहा है। और यहाँ पर क्या क्या है कि भागफल दिया पहले तब दिया शेष, इसलिए भागफल को मानेंगे 5 और शेष को मानेंगे 3। तो देखिए तो आपको भाजक, भागफल और शेष तीनों मिल गया। ये पर चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं ऐसे करके कि भाजक आपको 4 मिल गया। अब देखिए भागफल जो आपको संयुक्त यानी जोड़ के दिया था उसको अलग अलग कर दिया 5 के रूप में, या फिर अंतर दे के आपको क्लियर कर दिया कि भागफल 5 होगा और शेष 3 होगा। तो भागफल कितना होगा 5, और देखिए शेष कितना होगा आपको 3 ना, शेष और 3। अब देखिए कि तीनों चीज़ हमको मिल गया, भागफल, भाजक और शेष। तो एक फार्मूला आपको आता है ना, जो आपको यहाँ पर लिखा गया है, भाज बराबर, इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए तो अप्लाई कीजिए इसको। तो भाजक क्या होता है, भाज बराबर जो ऊपर लिखे हैं भाजक गुने भागफल। तो भाजक कितना है, भाजक आपको 4 है, ऐसे लिख दीजिए, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना। तो देखिए तो भाजक कितना दिया गया आपको, भाजक 4 है, गुने भागफल कितना दिया है 5, और जोड़ शेष कितना दिया है 3। अब देखिए जोड़ी तो 5 का 20 और 3 कितना हो गया 23। यही आपको भाज्य निकल गया, यानी संख्या निकल गया, संख्या नहीं भाज्य, है ना। तो 23 का हो गया आपको संख्या हो गया, यही आपको आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल क्या है 269 आता है तथा शेष क्या है 0 आता है। यदि उस संख्या को 67 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखिए कि इस संख्या को यानी 68 से भाग देने पर, तो भाग जिसको देते उसको बोलते हैं भाजक, भाजक। अब भागफल आपको दिया है तो भाजक, अब भागफल दिया तो यानी गुना होता है भाजक में भागफल से।
और तथा शेष क्या है 0, तो आपको शेष क्या है 0 देंगे। तो ये तीनों चीज़ किस में आता है, किस फॉर्मूला में आता है, यानी भाज्य में आता है। यानी तीनों डाटा दिया है, भाजक दिया है, भागफल दिया है, शेष दिया है, तीनों डाटा आपको आता है ये फॉर्मूला में, भाजक में, भाज्य में। तो सेट कर दीजिए, भाजक आपको 68 है, भागफल आपको 269 है, जो जो दिया सेट कर दीजिए, शेषफल आपको 0 दे दिया है। इसका जब निकालिएगा तो कितना आपको आएगा 18,292, है ना। अब इतना में कहता है कि इतना में अगर कि ये जो संख्या आया इसमें यानी 2000 इतना में 18,252 में कहता है कि अगर 67 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो 67 से भाग दीजिएगा ना तो आपको 273 मरतब लगेगा, और शेष आपको नीचे क्या बचेगा, यानी जब 67 से भाग दीजिएगा इस संख्या में जो आया है निकाल के, तो 273 मरतब लगेगा, और शेष बचेगा आपको जाके नीचे 1 बचता है ना। निकाल के आप देख लीजिएगा, तो यही आपको शेष क्या बचेगा 1, तो ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे ही सोचेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि दो संख्या का अंतर 1365 है, यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल क्या है 6 तथा शेष 15 आता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि छोटी संख्या क्या है आपको है 1 से है, और बड़ी संख्या आपको क्या हो जाएगा 1365 प्लस 1 से, चूँकि दोनों का अंतर क्या कहता है 1365 है। अब कहता है कि बड़ी संख्या में, यानी बड़ी संख्या कितना है 1365 प्लस 1 से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 6 और शेषफल 15 आता है। ठीक है, अब देखिए तो 1365 प्लस 1 से, अब गुना, देखिए गुना करना इसमें, चूँकि 6 1 है। अब ये क्या है शेष है, तो शेष को हम लोग जोड़ देंगे, है ना। अगर यहाँ x के मान निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 270, है ना। कितना आ जाएगा 270, तो ये आपको क्या है, यही आपको x के मान छोटी संख्या है, निकल गया। अगर कहता है कि हमको निकालिए बड़ी संख्या, तो क्या करते 1365 प्लस x करते, है ना। तो क्या करते 1300 जो 65 है उसमें x के मान रखते, यानी कितना 270, तो 270 जोड़ते तो यही आपको निकल जाता बड़ी संख्या। तो देखिए तो अगर 1365 में जोड़ते 270 कितना आता, आपको आता 1635, यही आपको निकल गया बड़ी संख्या। और ये आपको क्या निकल गया छोटी संख्या, x के मान क्या है छोटी संख्या, तो 270 क्या होगा छोटी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी आपको 335। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालेगा तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।